फोर्थ जो है वो था आपका hc/λ। तो ये 93 CBSE APMT में है वो क्वेश्चन है कि मोमेंटम निकालना एक फोटोन का जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो आपको याद होगा हमने डिराइव किया था कि E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, इसको फिर हमने बोला था hc/λ, और फोटोन का जो मोमेंटम है वो हमने बोला था E/c। तो ये आ जाएगा hc/λ/c, तो ये आपका आ जाएगा h/λ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो 93 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप अगर आपने बनाया हुआ है तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, इसमें आपको दिया हुआ था मोमेंटम दिया हुआ है, ये था CBSE AIPMT 90 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि मोमेंटम दिया हुआ है फोटोन का, मोमेंटम इज गिवन टू बी 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपको फोटोन का मोमेंटम दिया हुआ है कि एक फोटोन है जिसका मोमेंटम इतना है, और आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से इसका कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि मोमेंटम बाई एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ एंड मोमेंटम इज इक्वल टू E/c। तो ये आ जाएगा आपका h न्यू डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ से एक डायरेक्ट रिलेशन आपका आ जाएगा मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी में। तो हम कह सकते हैं दैट मोमेंटम इज इक्वल टू h इंटू न्यू बाई c। तो यहाँ से न्यू आपका आ जाएगा मोमेंटम इंटू c डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपको 3.3 इंटू 10⁻⁻29 मल्टीप्लाइड बाई c, हमें पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, और h जो है इट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻30। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो मोमेंटम है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपका आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 हर्ट्ज। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप इसके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आपका ये आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको मैप करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता रहे कि इसमें से किस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार वो पैटर्न आपने कंप्लीट कर लिया देन इट इज वेरी इजी। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी पे थे जो हमने फोटोन्स के बारे में पढ़ा है, क्या उनका एनर्जी है, क्या मोमेंटम है, क्या फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हैं ये सब जो क्वेश्चन हैं इन्हीं के मैनिपुलेशंस पे बेस्ड है। कुछ आपको गिवन होंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, तो उन्हीं के मैनिपुलेशन पे ये बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। इसके बाद एक इसमें हमने फोर्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो फोटॉन्स हैं उनमें अगर मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा, और अगर चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स भी आएगा। तो हमने एक इसको डिराइव भी किया था जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया आपको, तो उसमें फोर्स वगैरह कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, तो उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है। तो आइए उनको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सोर्स ऑफ फोटोन है जिसका पावर आपको दिया हुआ है 100 वॉट, और इसको आप किसी एरिया पे इंसिडेंट करते हैं, और एरिया आपको दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। एक फोटोन का सोर्स है जो 100 वोल्ट पावर एमिट कर रहा है, और इस पावर को हम इंसिडेंट करते हैं एक सरफेस पे जिसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। एंड जो सरफेस है, सरफेस इज प्योरली अब्सॉर्बिंग, सरफेस इज प्योरली अब्सॉर्बिंग, मतलब जितने भी फोटोन्स आप इस पे इंसिडेंट करेंगे ये सारे के सारे फोटोन्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं।
तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से सरफेस है और यहाँ पे आप फोटोन को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये जो नेचर है इसका, दिस इज प्योर ऑब्जॉर्बिंग सरफेस। ये एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है फाइंड। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है आपका एनर्जी प्रोवाइडेड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एनर्जी इस सोर्स ने जो है प्रोवाइड की, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें फोर्स ऑन द सरफेस, और तीसरा ऑप्शन है प्रेशर ऑन द सरफेस, प्रेशर ऑन द सरफेस। तो आपको एक सोर्स दिया हुआ है जो कुछ पावर रेडिएट कर रहा है 100 वॉट की, और इस पावर को आप एक सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, प्लेन सरफेस पे, जिसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑप्शन की, इसमें कितना एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, देन कितना फोर्स इस सरफेस पे लगेगा, और लास्ट में प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो एनर्जी हमें पता है, पावर और एनर्जी में रिलेशन होता है, दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो यहां से आपका एनर्जी जो है वो आ जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर आपको दिया हुआ है 100 वॉट और टाइम है यहाँ पे 5 मिनट्स। तो यहां से अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 वॉट, और वॉट को आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड इनटू 5 मिनट, और हमें पता है कि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से आप एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे तो इस सेकंड से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 100 जूल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 60 होता है 300। तो ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ जूल। तो इतना एनर्जी जो है ये प्रोवाइड होगा आपको 5 मिनट्स के ड्यूरेशन में। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज फोर्स। तो सेकेंड पार्ट में है आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये आपको हमने जब ये टॉपिक पढ़ाया तो उसमें बताया था डायरेक्टली कि फोर्स इज इक्वल टू प्योरली अब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए होता है W/C। तो यहाँ से आपको पावर दिया हुआ है 100 वॉट, तो ये 100 आ जाएगा, सारे SI में है तो फोर्स भी SI में ही आएगा, और C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। तो आप लिख भी सकते हैं दिस इज वॉट एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। सारे SI में है तो जो फोर्स आएगा यहाँ से वो न्यूटन में आएगा, और उसको आप लिख सकते हैं एज, ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ से 100 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और SI यूनिट क्योंकि न्यूटन होता है तो न्यूटन यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा 10⁻⁶, या इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और एक 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 10/3 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो 100 है इसमें जो एक 0 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा आपका 10⁻⁷ ये वाला, और एक मैंने यहाँ पे 10/3 कर दिया। तो एक 0 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई किया और एक 10/3, और यहाँ से आप 10/3 को लिख सकते हैं एज 3.33। तो ये आपका न्यूटन। तो इसको अगर मैं सीधा करूं तो ये आ जाएगा 3.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा इस रेडिएशंस की वजह से, इन फोटॉन्स की वजह से उस पार्टिकुलर सरफेस पर। तो इसमें हमने सिंपल का रिजल्ट डिराइव किया था दैट फोर्स इज इक्वल टू W/C पावर बाई C। तो इसको आप डायमेंशनली भी याद रख सकते हैं, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, C भी वेलोसिटी है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी बाई वेलोसिटी वो अल्टीमेटली फोर्स के इक्वल आएगा।
तो एज ए न्यूमोनिक आप इसको लर्न कर सकते हैं दैट पावर इज इक्वल टू W by C, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू W by C वेयर W इज द पावर एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको यूज करके आप इसको न्यूमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं एग्जाम में अगर भूल जाए तो उसके लिए पावर डिवाइडेड बाई C, वहां से आपका फोर्स आ जाएगा क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है। थर्ड पार्ट इज प्रेशर। तो हमें पता है कि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया 3.34 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई एरिया इज 0.01। तो ये यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रेशर आपका आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁻7 और ये आएगा डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। इसको आप ऊपर ले जाइए, ये यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा आपका 3.34 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आपको सोर्स का पावर गिवन था और उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट वाज कंसर्न विद एनर्जी कि 5 मिनट्स में कितना एनर्जी ये सोर्स देगा। तो हमने पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम से एनर्जी कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें फाइंड करना था कि ये फोटॉन्स जो हैं वो उस सरफेस पर कितना फोर्स लगाएंगे। सरफेस का नेचर प्योर अब्जॉर्बिंग था, तो वहां से हमने यूज किया फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन C, W by C। तो वहां से आपका फोर्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन वाज प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो वहां से एरिया से डिवाइड करके आप इसके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक मैनिपुलेशन ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर जो सरफेस है, एक इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है कि अगर जो सरफेस है वो अगर प्योर रिफ्लेक्टिंग होता, प्योरली रिफ्लेक्टिंग मतलब जितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो सब के सब रिफ्लेक्टिंग हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं सब के सब। तो हमने डिराइव कराया था कि आंसर में केवल डबल आ जाएगा। तो अगर सरफेस का नेचर प्योर रिफ्लेक्टिंग होता तो सारे आंसर में केवल 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फोर्स जो है वो आ जाता है आपका 2W by C और इसी को आगे लिख सकते हैं ट्वाइस इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई C। ये तो फोर्स आ जाता है और प्रेशर आपका आ जाता फोर्स बाई एरिया, यानी कि या तो इसको 2W by CA लिख सकते हैं या यही सॉल्व होके 2IA by CA, यानी कि ये आपका 2I by C आ जाता है। तो आंसर्स जस्ट डबल हो जाते। तो कॉन्सेप्ट वही है, केवल एक छोटा सा टर्म हमें चेंज कर देते। अगर ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग होता सरफेस तो सारे आंसर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर डबल हो जाता है। एनर्जी का वही रहेगा बट बाकी फोर्स और मोमेंट जो प्रेशर है वो डबल हो जाएंगे। तो ये इसमें छोटा सा एक मैनिपुलेशन है। आइए इस पे आगे चलते हैं। इसमें थर्ड केस आता है जिसमें मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि पावर जो है वो तो आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह है कि 40% फोटॉन्स आर अब्सॉर्ब। 40% जो फोटॉन्स है वो आप अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 60% रिफ्लेक्ट होंगे, 60% फोटॉन्स आर रिफ्लेक्टेड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो उसमें अपने को मान लीजिए फाइंड करना है कि भाई फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर कितना होगा, ये दोनों चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या है कि 40% फोटॉन्स अब्सॉर्ब हुए और 60% फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं और उनमें से मान लीजिए कि कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं, सम फोटॉन्स आर रिफ्लेक्टेड, और कुछ फोटॉन्स जो है वो मान लीजिए कि अब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ फोटॉन्स जो है वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ड्यू टू अब्सॉर्ब्ड फोटॉन्स प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, ये लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे मान लीजिए सरफेस पे आपने कुछ फोटॉन्स को इंसिडेंट किया, इसमें से कुछ फोटॉन्स तो अब्सॉर्ब हो गए